दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube मंच पे हार्दिक स्वागत है। दरअसल यूपी में योगी बाबा की छुट्टी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, लेकिन इंतजार बस अब इस चीज का है कि लोगों के सामने यह चीज सार्वजनिक कब की जाएगी। दरअसल आप सभी को हम बता देते हैं कि बीजेपी अंदरूनी झगड़ों की दलदल में धंसता जा रहा है और इन सब चीजों की जो दलदल है वो भारी पड़ेगी योगी बाबा पर। जी हां, क्योंकि अब तक की जो खबरें निकल कर आ रही है या पहले की जो खबरें हम बता रहे थे आप सभी को, तो उस समय पर लोग कह रहे थे कि यूट्यूबर्स तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जब वो खबर अब सच्चाई में बदलती हुई नजर आ रही है तो सीधे तौर पर लोगों को समझ आ रहा है कि यूपी से योगी बाबा को हटाने की प्लानिंग पहले से ही निर्धारित थी, पहले से ही तय कर दी गई थी। अब हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दिए यूपी में योगी बाबा के बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है। पहले तो उसको रोका गया है और उसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है स्क्रीन पर आप देखिए। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। दोस्तों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास बहुत बड़ा मौका है यूपी के सीएम की गद्दी पर बैठने का। शायद वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जेपी नड्डा लगातार यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और किस चीज को ये लेकर ये मीटिंग की जा रही है आप सभी को पता भी होगा और आप सभी इस चीज को भी जानते होंगे कि योगी बाबा को हटाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है। क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, लोकसभा की जो बीजेपी सरकार यूपी को अपनी मुट्ठी में समझकर चलती थी उनका भरम टूट गया और यूपी से जिस प्रकार से लोकसभा के परिणाम सामने आए हैं दोस्तों, उसको लेकर लगातार मोदी, अमित शाह लगातार योगी से नाराजगी बनाए हुए चल रहे थे, जैसा खबरों में दिखाया जा रहा साथियों। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही मानी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जो विधानसभा में पकड़ है वो पकड़ भी 2027 में छूट जाए। और इस चीज को लेकर अब केशव प्रसाद मौर्य को हाईलाइटेड किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम, उनके साथ लगातार मीटिंगें की जा रही हैं। देखिए आज तक चैनल की तरफ से क्या छापा गया, स्क्रीन पर देखिए। आज तक चैनल की तरफ से छापा गया है कि अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही बीजेपी में दनादन बैठकों के बीच अखिलेश यादव का जबरदस्त ये ट्वीट आया है। आप सभी जानते होंगे किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी की लुटिया डबो दी थी और वही अखिलेश यादव अब मौके पर चौका भी मार रहे हैं, यानी कि डंके की चोट पर वो 2027 में अपनी सरकार बनाने का दावा भी ठोक रहे हैं। और इसी बीच जब बीजेपी में अंदरूनी कलेश चल रहा है, अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, उसी बीच यहां पर अखिलेश यादव ने भी मौके पर चौका मारते हुए, गर्म लोहे पर चोट मारते हुए सीधे तौर पर एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डाली है। क्या है वो पोस्ट, एक बार स्क्रीन पर देखिए। अखिलेश यादव लिखते हैं कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई भी नहीं है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जो भाजपा दूसरी पार्टियों को तोड़ने की फिराक में रहती थी, कभी किसी के विधायक तोड़ लिए, कभी किसी के सांसद तोड़ने की फिराक में, वो बीजेपी जो पार्टी थी वो अब खुद के
ही अंदरूनी कलेश में, अंदरूनी टूट में, अंदरूनी झगड़ों में फंसकर रह गई है और उन्हीं के पार्टी के अंदर ही अब ये सब कुछ चल रहा है। और उन्होंने खासतौर पर यह भी कहा कि बीजेपी अपने झगड़ों में व्यस्त है तो यूपी के प्रशासन और जो कामकाज थे वो ठंडे बस्ते में चले गए। इनके तो खुद अंदरूनी झगड़े ही नहीं संभल में आ रहे हैं। इस तरीके के से ट्वीट कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बयान दिया है। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं, जब से यह सुनने में आया है कि योगी और अमित शाह या मोदी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो सीधे तौर पर जो योगी के समर्थक हैं, योगी बाबा के जो समर्थक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर योगी के पीछे से बीजेपी को ही हटा दिया। उन्होंने बीजेपी से भी बड़ा योगी को बना दिया। और एक ट्वीट लगते हुए कि यूजर्स ने क्या कहा, देखिए यूजर लिख रहे हैं कि कुछ लोग योगी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। आज के दौर में उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से भाजपा है, भाजपा की वजह से योगी जी नहीं है। योगी जी के अलावा भाजपा में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि जो 2027 विधानसभा जिता सके। पाठक मौर्य आलाकमान के लाडले हो सकते हैं, जनता योगी जी के साथ है, उन्होंने ये कहा है। सीधे तौर पर योगी जी के समर्थक कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई बीजेपी की वजह से योगी आदित्यनाथ नहीं है, योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी है। सीधे तौर पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं योगी आदित्यनाथ के समर्थक दे रहे हैं। और साथ ही साथ साथियों, हम आपको बता भी देते हैं, इसके साथ ही कुछ खबर भी निकल कर आ रही हैं। इंडिया टीवी की तरफ से एक जबरदस्त खबर छापी गई है, जिसमें सीधे तौर पर वो खबर जानकर आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि भाई अब तो योगी की छुट्टी बस होने वाली है। देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को यानी कि 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में महत्वपूर्ण राज्य में अपने खराब प्रदर्शन के बाद अपनी रणनीति तैयार कर रही है। बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी स्थित भाजपा मुख्यालय से बाहर निकलते समय केपी मौर्य यानी कि केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया कर्मियों से कोई भी टिप्पणी नहीं की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जेपी नड्डा ने यूपी भाजपा प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी से भी मुलाकात की है। साथियों, जो यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी जेपी नड्डा ने बात की, केशव प्रसाद मौर्य ने बात की है। योगी का कहीं पर भी जिक्र नहीं आ रहा है। उनको एक साइडलाइन करके ये सब का सब मामला चल रहा है। इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार बीजेपी के अंदर ही कितनी कलह चल रही है। और जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, उनसे बिल्कुल आप क्लियर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से योगी को साइडलाइन किया जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम, उनको हाईलाइटेड किया जा रहा। साथियों, इन सभी तमाम जो मैंने आपके सामने सबूत पेश किए, खबर लेकर आए, इन सब चीजों से आप समझ गए होंगे कि अब बहुत बड़ा फेरबदल यूपी में होने वाला है। इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।